हेलो एवरीवन। तो है हमारे पास आज ये आईक्यू शार्प का 75 इंच का एंड्रॉइड 13 वाला नया पैनल। तो आज हम लोग इसका डेमो करने वाले हैं। हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे इस पैनल को हम लोग बेटर वे में यूज कर सकते हैं और अपनी कोई भी कोचिंग की, अपने ऑफिस की, कैसी इसकी जो यूजेस है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा पैनल आ जाता है। पैनल की ये मेन स्क्रीन है, ये एंड्रॉइड का इंटरफेस है आपका। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ बेसिक एप्स है। प्लस जब आप एप्स पर क्लिक करते हो तो आपको सारे एप्स दिखते हैं जो इसमें डाउनलोडेड है, और बाकी प्ले स्टोर दिख जाता है जिससे आप और एप्स डाउनलोड कर सकते हो। फर्दर ऑन जब हम आगे आते हैं इसमें, तो यहाँ पे एक साइड में ये बटन टाइप का है, इसको प्रेस करने से ये मेन्यू बार ओपन होता है हमारा। मेन्यू बार में हमें कुछ और टूल्स मिल जाते हैं हमारे, और उसमें अलग जैसे स्टॉप वॉच आ जाती है, पूल किट आ जाता है, कि जैसे कि अब ए बी और सी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे टिक वाली प्रोसेस हो गई, वो सब में कैमरा का ऑप्शन आ जाता है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे आते हैं साइड वाले एरिया से। उसके अलावा फिर हमारी सेटिंग्स आती है। सेटिंग्स में हमें हमारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि एंड्रॉइड डिवाइस, एंड्रॉइड वर्जन कौन सा, एंड्रॉइड वर्जन 13 है, डिवाइस नेम है, कर्नल वर्जन है, ये सारी चीजें। वायरलेस नेटवर्क में आपको ईथरनेट मिल जाता है जो केबल कनेक्ट होती है, वाईफाई हो गया, हॉटस्पॉट का ब्लूटूथ का ऑप्शन हो गया। उसके अलावा अगर आप देख सकोगे तो यहाँ पे आगे यूएसबी के पोर्ट्स दिए हुए हैं, 3 यूएसबी के पोर्ट आगे हैं। और भी सारी चीजें हैं, इस पे बहुत ढेर सारे आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके सारे आपको केबल्स प्लग इन करने की प्लेसेस इसमें मिल जाएंगी। जब आप सेटिंग से बैक आते हैं तो यहाँ पे फाइल्स है। फाइल्स में जो हमारे पैनल का जो स्टोरेज है, जैसे जो भी आपने वर्जन लिया होगा उसमें 128 होगी, 64 GB जो भी स्टोरेज होगी, उसको आप इसमें यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। एडिशनली अगर आप बात करें तो यहाँ पे जब आप पेन ड्राइव लगाओगे तो पेन ड्राइव भी आपकी यहाँ पे शो होगी। ठीक। और पेन ड्राइव शो होगी तो फिर उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे आपने कोई डाटा बनाया, कोई प्रेजेंटेशन बनाई, पीडीएफ बना के रखी है, तो वो आपने इसमें डायरेक्टली लगा दी, उसके बाद आप उसको प्ले कर रहे हो या आप उसका यूज कर रहे हो, दिखा रहे हो। ठीक। तो ये आपके पैनल का ये यूज हो गया। फिर ऐसे ही करते हुए यहाँ से आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो इसकी, पैनल की। उसके अलावा साउंड एडजस्ट कर सकते हो। साउंड मतलब आपने कोई भी, अगर आप वीडियो चला रहे हो, यूट्यूब वीडियो चल रहा है, तो उसको आप लोग देखोगे तो कैसे वो आएगा, प्ले होगा। फिर अब आ जाते हैं हम लोग वापस से होम पेज पे। ये ट्रांस स्क्रीन है कि जब आपको अपना फोन कनेक्ट करना हो तो आप तब कनेक्ट कर सकते हो। क्रोम है, गूगल का यूज कर सकते हो, प्रॉपर इंटरनेट चलता है। यहाँ भी ब्राउजर है, ये पैनल का अपना ब्राउजर है। फिर आ जाते हैं हम नोट्स पे। नोट्स में पहला ऑप्शन है हमारा पेन। पेन में दो आपको साइड मिल जाएगी, एक आपकी फ्रंट वाली है, एक आपकी बैक वाली साइड हो गई। फ्रंट वाली साइड को जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने सेट कर लिया इसको पेंसिल पे। बैक वाली जो साइड है उसको मैं सेट कर दे रहा हूँ ब्रश पे। तो फिर मान लीजिए जैसे मैंने लिख दिया हेलो। अब ये चाहे तो मैं दो डिफरेंट कलर से लिखने का काम कर सकता हूँ। चाहे अगर मुझे दो डिफरेंट कलर से नहीं लिखना है, मुझे यही एक वर्ड है हेलो, इसको मुझे हाईलाइट करना है, तो एक तरफ आप एज अ मार्कर और दूसरी तरफ एज अ हाईलाइटर आप यूज कर सकते हैं। ये आपका हो गया नॉर्मल सा पेन। अब इसमें इरेज करने के क्या 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 तरीके हैं। आपका हाथ हो गया, हाथ रख के आपने ऐसे किया तो तुरंत आपको इरेजर डिटेक्ट कर लेगा। और बाकी अगर जैसे कोई बहुत माइन्यूट गलती है तो उसके लिए आप अपना इरेजर सेट करिए। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे ई को इरेज करना है तो मैंने सिर्फ ई को इरेज कर दिया, ओ को करना है मैंने सिर्फ ओ को इरेज कर दिया। पूरा इरेज करना है तो हाथ से भी कर सकता हूँ। अब अगर जैसे कोई चीज इरेज नहीं करनी तो वो इरेज हो गई, तो फिर मैं अंडू दबाऊंगा, सिंपली वो वापस आ जाएगा। क्लीन ऑल पे क्लिक करूंगा, सब क्लीन हो जाएगा। फिर आता है हमारा रूलर। अब इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल सा आपका रूलर है या फिर स्केल बोलते हैं हम लोग। इसमें आपने 0 पे रखा, यहाँ से आपने खींचना शुरू किया, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींच दी करी। उसके अलावा चेंज कर दिए, फिर हमने फिर से स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये हो गया। इसमें ट्राइंगल्स भी आते हैं, ट्राइंगल भी बना सकते हो आप। ये ट्राइंगल का ये हुआ, ये 90 डिग्री का ट्राइंगल हमारा बन गया। ठीक। उसके अलावा प्रोटेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जैसे आप एंगल्स जब नॉर्मली हम लोग बताते हैं तो कई बार बच्चे नहीं समझ पाते, तो ये जो ज्योमेट्रिक टूल्स है इनका यूज ज्यादा हो जाता है। ये हो गया आपका 90 डिग्री, सेट किया, टिक मारा, तुरंत हो गया। येलो कलर से मेरी लाइन बन गई। कलर भी मैं इसका चेंज कर सकता हूँ, हम लोग अपने हिसाब से कलर चेंज करके सेट करके रख सकते हैं। अब इसको सबको साथ में क्लीन करना है, क्लीन ऑल पे क्लिक किया, हो गया।
फिर यहाँ पे बात करते हैं शेप्स। शेप्स में हमारे पास 3D शेप्स हो गए। मैंने अभी ये सिलेक्ट किया, क्यूब बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया। उसके अलावा स्फीयर बना दूंगा, हेमिस्फीयर बना दिया। तो ये सारे हो गए। फिर 2D शेप्स भी हैं। 2D शेप्स में हमें और जैसे ये कुछ ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे डायग्राम वगैरह में एरो बनानी रहती है तो एरो बना दिया, डबल साइडेड एरो हो गई। फिजिक्स वगैरह पढ़ाते समय अगर कभी या फिर ज्योमेट्री में डॉटेड लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन भी हो गई। और ट्राइंगल्स हो गए, स्क्वायर हो गए, पैरेललोग्राम हो गए, ट्रेपीजियम हो गए, सब बन जाते हैं। और बाकी ये एआई वाला है। एआई वाली पेन से क्या होगा कि जैसे कि मैं ऐसे सर्कल बना रहा था तो ये ऑटोमेटिकली मेरा सर्कल डिटेक्ट कर लेगा। मैं बनाना चाह रहा था स्क्वायर तो ये मेरा स्क्वायर डिटेक्ट कर लेगा। मैं बनाना चाह रहा था ट्राइंगल तो मेरा ट्राइंगल डिटेक्ट करके खुद से एक परफेक्ट ट्राइंगल, परफेक्ट सर्कल, परफेक्ट स्क्वायर मेरे लिए बना देगा। उसके अलावा फिर आ जाता है ये पार्टीशन का ऑप्शन। पार्टीशन का ऑप्शन का यूज तब होता है जब जैसे 2-3 स्टूडेंट्स को आपको साथ में वो करना है कि आओ बेटा साथ में सब क्वेश्चन लगाओ। तो जैसे एक को मैं येलो पे सेट कर दूं, एक को मैं ग्रीन पे कर दूं, एक को मैं ब्लू पे कर दूं। अब इसमें बात ये भी है कि हमारे पैनल में आपको 20 टच का वो मिल जाता है कि साथ में इसमें 20 लोग टच करके मतलब 20 फिंगर से आप टच कर सकते हो। मेरे पास तो 10 ही है, तो वरना एक और पर्सन से भी हम लोग करा सकते हैं। तो ये आपको पूरा कलर हो गया। मैं दोनों हाथ से बना रहा हूँ, दोनों हाथ से आ रहा है, इधर भी साथ में। अब चाहे इसमें साथ में हो रहा हो, चाहे इसमें साथ में हो रहा हो, उससे कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बैक आ जाते हैं और इसको क्लीन कर देते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ये टेबल का ऑप्शन। टेबल के ऑप्शन के लिए क्या है कि जैसे ये टेबल हो गई हमारी। अब टेबल में मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ये हो गया। अब जैसे मुझे ये नहीं लिखना, मान लीजिए मुझे प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनानी है तो मैं इसको सिलेक्ट किया, टेबल को मैंने, टेबल सिलेक्ट हो गई। अब इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा, जितनी भी मुझे नीड होगी उसके अकॉर्डिंग मैं टेबल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। और टेबल में अब जैसे कि कॉलम अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो क्या मुझे कॉलम अलग से बढ़ाना पड़ेगा? नहीं। जैसे अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ मैं कॉलम के बाहर चला गया, आपको दिख रहा होगा, तो जैसे मैं छोड़ूंगा ये ऑटोमेटिकली कॉलम ये वाला उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, मुझे अलग से बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात हो गई टेबल की। फिर आता है ये माइंड मैप वाला। माइंड मैप वाले के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे ये हो गया, अब इसमें मैं कुछ भी लिख दूं तो पहली बात तो ये ऑटो डिटेक्ट भी करता है। जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ इसमें किंगडम, तो ये किंगडम को अपने आप से समझ लेगा, उसमें फिट हो जाएगा। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा फिर बात आती है स्टिकी नोट्स की। स्टिकी नोट्स मतलब जैसे कि कुछ भी हमने चिपका दिया कोने में, मान लीजिए मैं पैनल का नाम चिपका दे रहा हूँ, वो साइड में जाके सेट हो गया। तो अगर कोई स्पेसिफिक चीज है, कोई टॉपिक है, कुछ भी हमने साइड में ले जाके मार्जिन पे छोड़ दिया। उसके अलावा ये आ जाती है ग्रिड। ग्रिड मतलब अब चाहे हेडिंग लिखने के लिए, चाहे कुछ लिखने के लिए, जैसे कि अगर मैं इसमें लिखूं कि हेलो हाउ आर यू, तो इसको ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग सेट कर देगा। अब इसके साइज की बात करें तो बस अब इसको 2 उंगली से पकड़ूंगा, छोटा या बड़ा करूंगा और अपने हिसाब से जहां भी मुझे प्लेस करना है पैनल पे प्लेस कर दूंगा। उसके अलावा अब जैसे कि हमारी लिमिट क्या होती है कि जैसे कि अगर आप नहीं, आप स्लाइड में हम कुछ लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, स्लाइड ये वाली भर गई, तो मैं इसमें प्रीव्यू मोड में डालूंगा और मैं इसको बस ऊपर सरका दूंगा। जैसे अगर उसी पेज पे मुझे कंटिन्यू करना है तो प्रीव्यू में गया, फिर मैं लिखता रहूंगा, फिर मैं लिखता रहूंगा, फिर मैं लिखता रहूंगा, फिर हुआ, फिर सरका दूंगा। और अगर सब साथ में देखना है तो जूम आउट भी कर सकते हैं, तो ये हमारा सब साथ में आ जाएगा। अगर कुछ बड़ा करके देखना तो जूम इन भी कर सकते हैं। प्रीव्यू मोड का यही फंक्शन है। इसको और पूरे को बड़ा कर सकते हैं और पूरे को वापस से छोटा भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी आपको इशू नहीं। हो गया हमारा क्लीन। अब कोई भी चीज जैसे मैंने बताया था कि अगर क्लीन हो गई हो, गलती से क्लीन हो गई हो, तो बस सिंपली आपको अंडू पे क्लिक करना है, जो जैसे था वो वैसे ही वापस आ जाएगा। नहीं चाहिए तो वापस से रीडू पे क्लिक कर दीजिए, फिर चला गया। स्लाइड्स यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, चाहे यहाँ से आप सारी स्लाइड्स देख सकते हो। जैसे मेरी 4 स्लाइड्स हैं, चारों स्लाइड्स में मैंने क्या क्या किया है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस स्लाइड में यहाँ पे येलो से कुछ लिख दिया मैंने,
यहाँ पे मैं सर्कल बना दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ ये कर दिया। तो यहाँ से मेरी सारी फ्लैट्स मुझे दिख सकती है कि सारी फ्लैट्स पे मैंने क्या-क्या लिखा हुआ है, क्या-क्या किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा नोट वाला हिस्सा। इसी का मेन फंक्शन रहता है आपकी क्लासेस में। अब एक आध फीचर्स ऐसे भी हैं जो स्पेशल है। स्पेशल इन द सेंस कि यहाँ पे मेरे पास मैजिक पेन का ऑप्शन है। ये मैंने बैक वाला हिस्सा इसका लगा दिया मैजिक पेन के ऊपर। तो अब जैसे अगर मैं स्टार बनाऊंगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली स्टार बना के दे देगा। आईफल टावर पर जो भी मैं चाहूंगा, जैसा भी अगर मैं कुछ बनाने की सोच रहा था लेकिन वो ढंग से बन नहीं पाया, तो उसके ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। जैसे अगर मैं कोई बॉल बनाने की कोशिश करूं, तो ये मुझे बॉल के, तरबूज के, चांद के सबके ऑप्शन दे देगा कि मैं अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये है कि ये जो एआई वाली इमेज है, ये आपकी ऐसे बन जाएगी। उसके अलावा जैसे अगर मान लीजिए मुझे डॉग टाइप का कुछ बनाना है, ये माउस हो गया, बियर आ गया, डॉग आ गया, ठीक। तो ये वाली चीजें आपको मिल जाएंगी। एक और ऑप्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं क्लास पढ़ा रहा था, मैंने कोई चीज सर्च कर ली, मैंने लिख दिया HEART, हर्ट। इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद स्मार्ट राइट, ये हर्ट आ गया। अब इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, ग्रीन, ब्लू, रेड, जो भी अपने हिसाब से। उसके अलावा मैं इसको डायरेक्ट सर्च कर सकता हूँ यहाँ से। ये मेरा इंटरनेट पे ओपन हो गया, क्रोम पे ओपन हो गया। अब मैं नीचे जाऊंगा, इसमें से मुझे मान लीजिए मैंने ये वाला खोला और ये साइड आ गई। ये डायग्राम मुझे अब चाहिए कि मैं अपने पैनल पे ले जाऊं, तो मुझे कुछ बहुत नहीं करना है। इस साइड में जो मेन्यू का ऑप्शन था, इस पे क्रॉप वाला था, क्रॉप पे क्लिक किया मैंने। मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा ऐसे, और ये जो यहाँ वाला है, एक्स के जस्ट बगल वाला, इस पे मैंने क्लिक किया और ये जो मेरा हर्ट है, ये आ गया मेरे पैनल पे। अब यहाँ भी अगर जैसे मुझे इसे क्रॉप करना है, तो मैं इसे क्रॉप कर लूंगा कि भाई अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट कर लिया। ये हो गया, ये मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया। अब इसके बाद जो शेप्स की बात थी, तो मैंने ये ले लिया 2D वाले में से और ये ले लिया एरोज। और मैं भी ऐसे इसको बाहर भी अगर इसमें कुछ स्पेसिफिक बताना है तो मैं अलग से भी लेबल कर सकता हूँ। तो ये सारे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। वापस से अगर ये सब नहीं सेव करना है, सेव करके बैक आ गए, और यहाँ पे आपको रिसेंट स्क्रीन मिल जाती है कि अभी रिसेंट में मैंने क्या क्या खोला था। तो क्रोम खुला था, फाइंडर खुला था, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये रिसेंट स्क्रीन था, इसको भी कट किए, इसको भी कट किए, मेन होम पेज पे हम लोग आ गए हैं। अब फाइल ट्रांसफर करने के लिए भी इसमें कई तरीके होते हैं, मिनी प्लेयर है, टच ओवर प्ले है। तो ये सारी चीजों का भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो।